अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के सियासी हालात पर मारूफ सहाफ़ियों के तज्ज़िये लेकर वली टीवी वली पर दो नज़रिया प्रोग्राम लेकर इरशाद अली शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। तहरीक इंसाफ को पीडीएम के चैलेंज के बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इत्तेहादी बलूचिस्तान की सूबाई हुक्मरान जमात बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वफाक में मज़ीद नुमाइंदगी बढ़ाने के लिए मुतालबा रख दिया है, जबकि सिंध में हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान भी वफाक से मर्दमशुमारी की डिमांड रखकर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात कर रही है। उधर मुस्लिम लीग काफ भी वक्तन फ़वक्तन हुकूमत से नाराज़गी ज़ाहिर करती आ रही है। इस सारी सूरत हाल के बाद फवाद चौधरी ने बहुत ही अच्छा तज़िया और हुकूमती बयानिया सामने रखा है। फवाद चौधरी फरमाते हैं कि हमारी जो हुकूमती इत्तेहादी हैं वो बुनियादी तौर पर अलग अलग जमातें हैं और उनके अपने अपने अवामी मकासद और नज़रिए हैं। क्योंकि ये अलग अलग जमातें हैं, ये PTI में ज़म नहीं है, तो इनको पूरा हक है कि वो अपने मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत के सामने रखें। इसमें कोई बड़ा मसला नहीं है कि हमारे इत्तेहादी हमारे से अपने मुतालबात या तहफ़्फ़ुज़ात करें, इससे हमें कोई मसला नहीं और ये कोई बड़ा मसला नहीं जिससे हुकूमत को गिराया जाए या हुकूमत को मसाइल में डाला जाए। मज़ीद फवाद चौधरी ने अहम बात करते हुए कहा कि जब भी कोई हुकूमत मुकम्मल अक्सरियत में ना हो तो बारगेनिंग टाइम पर इत्तेहादी जमातों के मुतालबात ज़्यादा लाइमलाइट में आते हैं। फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात करना चाहती है और उसके लिए एक आईनी फोरम भी मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी के नए दौरे के पावर शो में न आने से ये तासुर वाज़े आया हो गया है कि PDM के इत्तेहादी और PDM के सदर मौलाना फजलुर रहमान का पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ हो चुका है। इस सारी सूरत हाल पर मारूफ सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने अपना तज़िया पेश करते हुए फरमाया कि ये बात बिल्कुल सही है कि मौलाना का पीपल्स पार्टी के साथ इख्तलाफ है और इस इख्तलाफ की वजह यह है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देना चाहती और ना ही धरना करना चाहती है। पीपल्स पार्टी सिर्फ लॉन्ग मार्च करना चाहती है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नवाज चाहती है कि PDM और ख़ास करके पीपल्स पार्टी मिलकर सब इस्तीफ़े दें। पीपल्स पार्टी का इस्तीफ़े ना देने के ऑप्शन पर मुस्लिम लीग नवाज में भी सेनेट के इलेक्शन तक वफाकी और सूबाई असेंबलियों से इस्तीफ़े ना देने की राय मजबूत होती जा रही है। वफाकी हुकूमत के वजीर इत्तलात ने एक चैनल पर बड़े पुरएतमाद अंदाज से कहा है कि मरियम नवाज चाहे जितने भी सिंध के चक्कर और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मज़ार पर चक्कर लगाए, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देगी। PDM की आपस में किसी किस्म की हम आहंगी नहीं है, इसकी वजह से PDM से हमें कोई खतरा नहीं। आसिफ जरदारी की नए दौरों की तकरीर की बात की जाए तो जरदारी साहब ने PDM को सलाह देते हुए कहा कि हमारे मशवरों को कंसीडर किया जाए और हमारे मशवरों पर चलकर इमरान खान की हुकूमत को गिराया जा सकता है। इस तकरीर के बाद जावेद चौधरी ने अपना तज़िया पेश करते हुए फरमाया कि जरदारी साहब ने ये बात करके इस्तीफे ना देने का यूटर्न का अंदिया दे दिया है। 29 दिसंबर को पीपल्स पार्टी की अहम इजलास हुआ जिसमें ये फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी किसी किस्म के इस्तीफे नहीं देगी। पीपल्स पार्टी के इस्तीफे ना देने की पेशरफ्त मुतवक्का थी। इस सारी सूरत हाल पे पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी राव अवैस ने बहुत अहम बात करते हुए कहा कि 1 जनवरी को PDM का अहम इजलास होना है। पार्टी के इस्तीफे ना देने की वजह से PDM में तकसीम दर तकसीम होने का खतरा है, जिसके बाद PDM में अदम इस्तेकाम आएगा और इत्तेहाद में कुछ दरारें भी आ सकती हैं। जबकि मुस्लिम लीग काफ की बात की जाए तो मुस्लिम लीग काफ हुकूमत से नाराजगी पर मुबश्शिर लुकमान ने बहुत अच्छा तज़िया पेश करते हुए फरमाया कि बेसिकली मुस्लिम लीग काफ हुकूमत से सेनेट की एक सीट लेना चाहती है, जो सीट आगा कामिल के लिए होगी।
पाकिस्तानी सियासत में जनवरी 2021 का महीना बहुत अहम होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के पासपोर्ट की वैलिडिटी ख़त्म हो रही है, जिसके बाद नवाज शरीफ अपना पासपोर्ट हुकूमत पाकिस्तान के मातहत इदारे से रिन्यू करने के लिए अप्लाई करना होगा। इस स्टोरी के हवाले से मुल्क के माया नाज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट रऊफ किलासरा ने अपना तजिया देते हुए कहा कि मियां नवाज शरीफ अपना पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए पाकिस्तानी सफारत खाने को अपना पासपोर्ट सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि मियां साहब समझते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान पासपोर्ट की मियाद नहीं रिन्यू करेंगे। इसलिए मियां साहब बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त करेंगे। बरतानिया के कानून के मुताबिक बरतानिया किसी भी शख्स को उस मुल्क के हवाले नहीं करती जहां पर खदशा हो कि मज़कूरा शख्स को तशद्दुद करने या फांसी होने का खतरा हो। इस शिक या कानून को यूज़ करते हुए मियां साहब सियासी पनाह की दरख्वास्त करेंगे। अगर हुकूमत पाकिस्तान और बरतानवी हुकूमत के ताल्लुकात की सेहत अच्छी है तो मियां साहब को इस मामले में मुश्किलात फेस करना पड़ेंगी। मियां साहब के पास दूसरा ऑप्शन सऊदी अरब जाना है। इस हवाले से मियां साहब सऊदी अरब उम्रा करने की गरज से सऊदी अरब में पनाह के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं, जबकि मियां साहब के पास तीसरा ऑप्शन कतर जाना भी है। इन तीनों ऑप्शंस में सऊदी अरब जाना रऊफ किलासरा के मुताबिक ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि मियां साहब के ताल्लुकात सऊदी हुकाम से काफ़ी अच्छे हैं और हालिया दिनों में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कुछ हालात सही नहीं हैं। इस वजह से सऊदीज़ मियां साहब को पनाह देकर पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहेंगे कि सऊदी हुकूमत पाकिस्तान से खुश नहीं। रऊफ किलासरा साहब ने मजीद बताया कि उनकी हुकूमती नुमाइंदों से बात हुई है जो नवाज शरीफ को किसी किस्म की रियायत देने के मूड में नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के तजिए लेकर जो मैं आया था ये आपको पसंद आए होंगे। मजीद तजियों और मजीद अच्छी स्टोरीज को लेकर मैं आइंदा नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को भी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।